प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मरकर जहाँ मसीहा जिंदा हुआ हमारा, 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 मेरे गुनाह को धोकर मुझे खींच निकाला, मेरे गुनाह को धोकर मुझे खींच निकाला। आज का संदेश इवेंजलिस्ट ओएम मैथ्यू बेंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पगला पत्रस का किताब पगला अध्याय 1 और 2 पद पढ़ना चाहता हूं। पगला पद पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंदुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिदुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुसाई से मिलती रहे। पत्रस का किताब काफी विश्वासियों को प्रोत्साहन देने वाला एक पत्रिका है, जिसमें विश्वासियों को पत्रस ने परमेश्वर के चुने हुए लोग कहते हैं। एशिया माइनर करके एक जगह है, वहां उसका संपूर्ण उत्तरी क्षेत्रों में तितर बितर होकर रह रहे थे कुछ विश्वासी लोग। उन्हीं लोगों के लिए पत्रस ने इस पत्रिका को लिखा है। आजकल हमें मालूम है कई जगहों पर कई प्रकार का विरोध सुसमाचार के प्रति होता है। हमारा भारत में भी काफी लोग विरोध करते हैं। उसी प्रकार जो मुसलमान राज्यों में और राज्यों में काफी पीड़ा सहना पड़ता है। इसी प्रकार पगला शताब्दी में रोमी साम्राज्य के अधीन में रहने वाला विश्वासियों को काफी सताव का सामना करना पड़ा यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। सताव इतना बढ़ गया कि उन्हें विश्वास में बने रहना मुश्किल हो गया। उन विश्वासियों के लिए पत्रस ने उन्हें प्रोत्साहन करते हुए बता रहा है, आप जो भी कष्ट यीशु मसीह के नाम में सह रहा है, ये आपको आपका विश्वास को मजबूत करने के लिए है। जरूर तत्काल के लिए कुछ दुख तो है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिबल रखा हुआ है। यीशु मसीह हमारे लिए एक भवन तैयार करने के बाद जल्द ही आने वाला है और हमें ले जाएंगे। इसलिए आप लोग विश्वास को छोड़ना नहीं, धीरज के साथ अपना मसीह जीवन को बिताने के लिए पत्रस ने प्रोत्साहन दे रहा है। जिन पद हम लोग पढ़े पगला अध्याय का पहला पद, यहां पर पत्रस ने अपने आप को संबोधना करते हैं जो यीशु मसीह का प्रेरित
और यीशु मसीह का दास के रूप में जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, हम शैतान का दासत्व में था, शैतान हमारे ऊपर शासन करता था, लेकिन जब यीशु मसीह पर विश्वास में आया है तो मैं यीशु मसीह का दास बन जाता है। शैतान का दासत्व में गुलामी होता है, वहां कोई आजादी नहीं होता, लेकिन यीशु मसीह का दासत्व में मुझे और आपको आजादी है, आत्मा का स्वतंत्रता है। कभी भी शैतान जो गुलाम करके रखता वैसे ही हमें गुलाम करके नहीं रखता। बाइबल को अध्ययन करते रहिए, कितने जो हमें कभी सोच नहीं सकता था उतना ही आशीष और अनुग्रह परमेश्वर ने वचन में हमारे लिए दिया गया। सो हम यीशु मसीह का दास है और पतरस ने हम बता रहा मैं यीशु मसीह का प्रेरित है। प्रेरित का मतलब यीशु मसीह अपना जीवन काल में जो 33.5 साल इस संसार में था, उन्होंने 12 लोगों को विशेष करके अपना चेलों के रूप में चुन लिया है। यीशु मसीह को काफी चेले थे, लेकिन विशेष करके 12 लोगों को उन्हें प्रेरित नाम करके बताया है। प्रेरित मतलब भेजा हुआ, कुछ कार्य के लिए उन्हें नियुक्त किया है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, प्रभु की इच्छा से इस किताब का अध्ययन हम लोग अगला सप्ताह में भी करेंगे, लेकिन एक बात बोल करके मेरा संदेश समाप्त करना चाह रहा। कितने भी तकलीफ में मुसीबत में चलता है तो भी एक बात ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हमारा दुखों को समाप्त हो जाएगा, हमारा समस्याओं को दूर हो जाएगा, हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी मुझे और आपको दिया है कि हम यीशु मसीह का सेवक के साथ साथ यीशु मसीह का संदेश प्रचार करने के लिए बुलाया हुआ लोग है। प्यारे भाइयों बहनों, ये सच्चाई को कभी नहीं भूलना। इस यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना मेरा और आपका कर्तव्य है। हजारों लोग नाश की ओर जा रहा है, उसमें से कम आपका और मेरा जीवन के द्वारा शैतान का गुलामी में इस वचन के द्वारा लाने के लिए मुझे और आपको प्रभु सहायता करे। आप सबको आशीष दे। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आमीन।